नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और जैसे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने ये देखा कि परसेंटेज का टोटल बेसिक था, जिसमें टोटल हम लोगों ने उसका बेसिक कंप्लीट किया। ठीक है ना। आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम सबसे पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीखेंगे कि कोई सा भी परमेय नंबर दे रखा है उसको परसेंटेज में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। कोई भी भिन्न दे रखी है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ बातों को समझते हैं और उसका समझते हैं कि किस प्रकार से फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि जैसे कि हम लोग सीखे थे कि 1% की वैल्यू 1/100 होती है। इसी तरह 100% बराबर 1 यूनिट या 1 यूनिट बराबर 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है लेक्चर नंबर 3 में कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। जैसे कोई सा भी क्वेश्चन दिया है, मान लो हमको दे रखा है, जैसे मान लो 3/4 दिया है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 है। मान लेते क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लेते 3/4 दिया और आपसे कहे इसे परसेंटेज में चेंज करो। क्या कह दे कि इसे परसेंटेज में चेंज करो। तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे? 3/4 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो 3/4 को अगर परसेंटेज में हम लोगों को चेंज करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग बेसिक में क्या पढ़ेंगे कि 1/4 को क्या लिख सकते हैं। 1/4 को हम लोग 25% लिख सकते हैं। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 25% लिख सकते हैं। ये हम लोग बेसिक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में सीख चुके हैं। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 25% लिख सकते हैं। तो अगर हम इस नंबर को 3/4 को ऐसे लिखते 3 गुणे 1/4, तो हम कहेंगे कि कोई गलत नहीं है भाई, 3 × 3 3/4 लिखा हुआ है। अगर हम लोग देखें तो 3 गुणे 1/4 को कितना लिख सकते हैं? 25%। तो यहाँ उठा के हम लोग कितना लिख दें? 25%। कितना लिख दें? 25%। तो 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, तो 75% लिखा है। कितना लिखा है भाई? 75%। मतलब 3/4 कितना लिखा हुआ है? 3/4 हमारा कितना लिखा हुआ है? 75% लिखा हुआ है। 3/4 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है और 75 जो परसेंट है ये परसेंटेज वैल्यू है। तो 3/4 कितना लिखा हुआ है? 75% लिखा हुआ है। ठीक है। तो आइए कुछ नंबरों को हम लोग और देखते हैं। तो जैसे 3/4 को 1/4 हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं कि 1/4 25% होता है। तो 3 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो, आगे हम लगाते हैं और भी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अगर मान लो ऐसा दिया है, मान लो हमको 3/5 दिया है। कितना दिया है? मान लो 3/5 दिया है। तो सबसे पहले ये देखें कि 3 गुणे 1/5 लिखा हुआ है। तो चूंकि हम लोग याद क्या कर चुके हैं, हम लोग याद कर चुके हैं कि 1/5 क्या होता है। 1/5 का परसेंटेज कितना होता है? 1/5 कितना होता है? 20%। कितना होता है? 20%। भाई चेंज करना हम लोगों ने सीख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बताते हैं। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज वैल्यू लगा दो। 5 × 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया? 20% आया। कितना आया? 20% आया। तो 1/5 को कितना लिख सकते हैं? 20%। तो अगर देखा जाए तो 3 गुणे 1/5 को कितना लिख सकते हैं? 20%। 1/5 को कितना लिख सकते हैं? 20%। तो 20% लिख दिया। तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? ये 60%। कितना आ जाएगा? 60%। मतलब 3/5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3/5 कितना लिखा हुआ है? एक्चुअल में 60% लिखा हुआ है। 3/5 कितना लिखा हुआ है? एक्चुअल 60% लिखा हुआ है। ठीक है। और देखते हैं हम लोग इसे नोट कर लो। और भी देखते हैं हम लोग। अगर देखा जाए कि अगर 4/7 लिख दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए, अगर हम लिखते 4/7, मान लो 4/7 लिखा है। कितना लिखा है? 4/7। तो चूंकि हम लोग जानते क्या है, अगर 4 को हम ऐसे लिख दे 1/7, क्योंकि हर किसी का गुणांक 1 होता है। तो अगर हम लोग चूंकि करके देखें कि 1/7 को हम क्या पढ़ सकते हैं? 1/7 को हम लोग क्या जानते हैं? 1/7 को जानते हैं 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। भाई 1/7 की फ्रैक्शन 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% होती है। अगर मैं यहाँ पे उठा के इसे रख दूँ,
रख दो 4 मल्टीप्लाई 14 सही 2/7%। तो इसे करने का तरीका देखो, हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 14। भाई इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है 14 प्लस 2/7%। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 14 प्लस 2/7%। अब क्या कर सकते हैं, देखो भाई 14 इसके पहले क्या करना होगा कि इससे इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर उसको उठा के इसमें ऐड कर देते हैं। इसी का सुधरा हुआ रूप क्या है, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करो, जितना आवे 2 को जोड़ के फिर वही लिख दो। लिखा तो वही चीज़ है। अब ये 4 क्या करेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 जब मल्टीप्लाई करेगा तो 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56 बोलो, और प्लस का 4 का गुणा अगर इससे होगा तो 4 का गुणा 2 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, क्योंकि अंश अगर गुणा कर रहा है तो अंश में ही करता है, हर में गुणा नहीं करता है, हर वाले हर में गुणा करते हैं। तो 4 दूनी 8, 8/7, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 56 प्लस 8/7%। अब परसेंटेज का नियम यह है कि अंश हमेशा छोटा होना चाहिए हर से, अंश हमेशा छोटा होना चाहिए हर से। तो अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं 56 प्लस 7 एकम 7 प्लस 1/7। बोलो भाई 7 एकम 7, चलो इसका उसका पहले लिख दें 7 एकम 7 और 1 7, देखिएगा 7 एकम 7, 7 एक 8, 8/7 लिखा है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 56 प्लस 1 सही 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/7%। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो 56 1 57, कितना लिख सकते हैं 57 57 प्लस 1/7%, या इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है 57 सही 1/7%। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब 4/7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4/7 को हम लोग लिख सकते हैं 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7% हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू ये भी हैं, ठीक, और भी लेते हैं हम लोग, और भी इसको वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट कर लो। ठीक है, अब आगे और देखते हैं हम लोग, मिटाल देते हैं इसको। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 ले ले, 9/14 ले लो, क्या ले लें 4था क्वेश्चन 9/14 ले लें हम लोग। लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे 9/14 ले लोगे समझाना है ना, तो 9/14 ले लेते हैं। तो देखो अब हमको इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 9 गुणे 1/14। अब चूंकि करके हम जानते हैं कि 1/14 की वैल्यू हम लोग याद कर रखे हैं। 1/14 क्या होता है 7 सही 1/7% होती है। 1/14 क्या होता है 7 सही 1/7% होती है। इसीलिए हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में परसेंटेज का बेसिक सीखा, और ये कहाँ से आया उसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से बताया है। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो 1/14 को क्या लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। अब देखते हैं हम लोग, तो इसको क्या लिख दें 9 गुणे 1/14 को लिख सकते हैं 7 सही 1/7%, ऐसा लिख दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई एक्चुअल ऐसे ही किया जाता है, 9 7 63, 9 का गुणा 7 से भी होगा, 9 का गुणा 1 से भी होगा। अगर देखा जाए तो क्या होगा, ध्यान देना, 9 7 63 सही 9 1 9 9/7%। पर ये अभी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंश हमेशा छोटा होना चाहिए हर से, अंश हमेशा छोटा होना चाहिए हर से। तो ये तो भाई ज़्यादा है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 63, और इसमें तो 2 आएगा भाई, 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 63 1 64 सही 7 एकम 7 2 बचा, तो 2/7%। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अंश छोटा हो गया हर से। उसी का पूरा लॉन्ग तरीका शॉर्ट में बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें समझाना है तो आप लोग उसी तरह समझो। उसको शॉर्ट इस तरह बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस तरह। ठीक है, देखो 63 हो गया, 9 7 63 और 9 1 9/7। अब भाई अंश बड़ा है हर से, तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा, एक ही बार जाएगा ना, तो 63 1 64 सही 2/7% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे हम लॉन्ग तरीके से बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा अब क्या होगा कि 9
मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 1/7%। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 9 7 30 60, 9 7 30 60 प्लस 9 1 9/7%। सही है। अब देखो 63 प्लस 7 1 7 और 7 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, 7 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 2, तो 7 1 7 और 2 9, भाई 2 बचेगा तो 2/7%। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 63 प्लस 1 प्लस 2/7%। अब देखो वही चीज़ आ गई ना, 63 1 64, 64 प्लस 2/7%। इसको और क्या लिख सकते हैं, 64 सही 2/7%। मात्र हमको इस लाइन के बाद, ये लाइन के बाद हम लोग डायरेक्ट कौन सी लाइन लिख सकते हैं, ये वाली लाइन लिख सकते हैं। ये वाला हम लोग ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ये ना करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मात्र इस लाइन के बाद हम लोग इस लाइन पे प्रैक्टिस करेंगे, इस लाइन के बाद डायरेक्ट इस लाइन पे आने की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। भाई पूरा रूल तो यही है कि 9 7 30 60, फिर 9 1 9/7, फिर 7 1 7, फिर 1 बचा यहाँ 2 हो गया 2/7, फिर 63 1 64 64 प्लस 2/7। अब 64 प्लस 2/7 को ऐसे ही लिख लिया 64, और इसको इसका सुधरा हुआ रूप ये है 64 सही 2/7%। सही बात है। तो ये लाइन के बाद डायरेक्ट हम लोग ये लाइन सीखेंगे, ठीक है। लेकिन हम बता दे रहे हैं कि आया कहाँ से, एक्चुअली ये बना कैसे, तो इसके पीछे का प्रोसेस ये पूरा होता है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट कर लो, तो उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 4 के बाद कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखें तो मान लो जैसे 4/15 लिखा है, मान लो 4/15 लिखा है, तो 4/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 1/15। अच्छा 1/15 को हम लोग जानते क्या है, 1/15 को हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि कर को 1/15 को हम लोग लिख सकते हैं, 1/15 को हम लोग लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। 1/15 को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3%। अगर 6 सही 2/3% हम लोग लिख सकते हैं तो आइए देखते हैं, 4 गुणे 6 सही 2/3%। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, अब इसे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, भाई 6 चौक 24, 24 तो ये हो जाएगा सीधा सीधा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8/3%। भाई इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, और इस लाइन को अगर नहीं लिखना है तो मत लिखो, इस लाइन को नहीं लिखना है तो अपने मन में कैसे करोगे, ध्यान देना। 6 चौक 24 ये हो गया, अब ये 8 हो जाएगा क्योंकि 4 इससे भी गुणा करेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 4 दूनी अगर 8 हो जाएगा तो भाई अंश बड़ा हो जाएगा हर से, तो फिर कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 बार, तो वो 2 जो आया इसी में ऐड हो जाएगा, तो 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26 26 सही 2/3%। ये टोटल आपका इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद ये लाइन बने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पूरा लॉन्ग प्रोसेस कहाँ हम लोग लगा पाएंगे, समझ रहे हो। तो इसका पूरा शॉर्टकट तरीका ये है कि बना कैसे, ये बना कैसे, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये 26 सही 2/3% आ गया। अब एक्चुअल इसका लॉन्ग तरीका बताते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे एक बार और देखें, ठीक है, कि कैसे बन रहा है ये। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 और 6 प्लस 2/3%, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करेगा, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 प्लस 4 दूनी 8/3%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 24 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में कितना जोड़े 8 हो जाए 2/3%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 24 प्लस 2 प्लस 2/3%, इसका सुधरा हुआ रूप ये है, ठीक है। 24 और 2 26, 26 सही 26 प्लस 2/3%, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 26 सही 2/3%। इसके पूरे की कहानी ये है कि मतलब 4/15 को क्या लिख सकते हैं, 4/15 को हम लोग लिख सकते हैं 26 सही 2/3%।
26 सही 2/3%, 26 सही 2/3% इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, 4/15 को क्या लिख सकते हैं, 26 सही 2/3% हम लोग लिख सकते हैं। इसके पीछे की कहानी ये पूरा राज है, समझ रहे हो। अब इसको इतना लंबा प्रोसेस अब बार बार नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो और लेंगे लेकिन इसका सुधरा हुआ रूप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम सिखाएंगे कि कैसे करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। 4/15 हो गया। अगर मान लो हम लोग क्वेश्चन ले लें, कोई सा भी अपने मन से क्वेश्चन ले सकते हो, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक नंबर में। ठीक है, अगर मान लो अगर इस बार ले लेते हैं हम लोग 13/7 ले लो, क्या ले लेते हैं 13/7। 13/7 अभी 7 वाला लगाया भी था, चलो ले लिया तो एक बार और लगा देते हैं। तो अगर देखा जाए इसको लिखना है तो चूंकि 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। अब यही तो लिखा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, सीधी सी बात है, 13 मल्टीप्लाई 1/7, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 14 सही 2/7%। भाई इतना भी तो लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। 14 सही 1/7 के क्या 14 सही 2/7% होता है, तो सीधा सीधा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कैसे होगा, 13 का गुणा 14 में भी होगा, 13 का गुणा 2 में भी होगा। तो अगर देखा जाए तो क्या होगा, 13 दूना 13 चकू 52, 52 के 2 हासिल है 5, और 13 का नम 13 और 5, 13 5 18, 18 ये हो गया, और 13 दूना 26, तो 26 ये हो गया 26/7। अब भाई अंश बड़ा है तो हर छोटा है तो करना पड़ेगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 में कितना जोड़े 26 हो जाए 5, 5/7। अब 182 और 3 कितना हो जाएगा, 182 और 3 185, 185 सही 5/7% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 7% लिख सकते हैं ये। तो इसका मतलब 13/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 185 सही 5/7% लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट है, इसका करने का तरीके का शॉर्टकट है। ठीक है, इसीलिए हम लोग वैल्यू याद कर लेते हैं कि 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 1/6 कितना होता है। इसी तरह अगर आप याद कर लोगे तो आपका समय कम लगेगा कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है, तो एकदम सही तरीके से फट से चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ना, इस बार 6 था 7 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 23 कुछ भी ले लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 23/20 ले लेते हैं, 23/20 ले लेते हैं। तो देखो कितना शॉर्टकट करने का तरीका है। कितना भी ले लो, 30 की बजाय 20 की बजाय तुम 30 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 50 कितना भी ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो सिखा ही रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 23 मल्टीप्लाई 1/30। अब चूंकि 1/30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, हम लोग 1/10 सीखे हैं, कितना होता है 1/10 10%, तो 1/30 3.5% कितना होता है 3.5%। करके देख लो भाई, 1/30 है तो 100 से ऊपर और परसेंटेज लगा दो, तो 0 से 0 गया तो 10/3, 10/3 कितना होता है, 10/3 होता है 33 सही 1/3%। कितना होता है 3 सही भाई, कर लो देखो, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 1 बचा 1/3%। तो इसका मतलब 10/3 मतलब 1/30 जो होता है, 1/30 जो होता है, 1/30 जो होता है वो 3 सही 1/3% होता है। क्या लिख सकते हैं, 1/30 होता है वो होता है 3 सही 1/3% होता है, 3 सही 1/3% होता है। ठीक है, 1/30 कितना होता है, 3 सही 1/3% होता है। तो उठा के रख देते हैं, तो 23 मल्टीप्लाई 3 सही 1/3%। अब 23 का गुणा इससे भी होगा, 23 का गुणा 1 से भी होगा, तो 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6 69, और 23 का गुणा इससे भी होगा, तो 23 का गुणा अगर इससे होगा तो इतना, तो ये अभी तो ये बात गलत है, इतना नहीं छोड़ना है क्योंकि अंश छोटा होना चाहिए हर से। तो अगर देखा जाए तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, 21 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 आके इसमें ऐड होगा, बोलो 7 अगर इसमें ऐड होगा तो 7 दूनी 14 15 16, 16 और 7 76 सही 2/3%। भाई देखो 3 7 21, 21 और 7 गया ना, 69 में 7 जोड़ोगे तो 76 होगा,
76 सही 2/3% आएगा। इसका मतलब 23/30 को हम लोग परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं? 76 सही 2/3% हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल लेंगे भी। तो 23/30 को लिखने का प्रोसेस ये है, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का तरीका ये है, ठीक। वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 ले लीजिए, 27/40 ले लो, कुछ भी अपने मन से। तो 27/40 ले लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 1/40 की वैल्यू क्या होती है। ये सब वैल्यू लिख लो, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लो। 1/40 की वैल्यू होती है 2.5%। 2 सही 1/2%, 2.5% होता है। 1/40 कितना होता है? 2 सही 1/2%। 1/40 कितना होता है? 2 सही 1/2%। अगर इसको देखा जाए तो 27 गुणे 1/40 हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, 1/40 को लिखने का तरीका हम बता दिया, 2 सही 1/2%। अब इसे करना है, कितना सिंपल है भाई। पहले 27 का गुणा 2 से कर लो, 27 से गुणा 27 से कर लो। तो 27 दूना कितना होता है? 25 दूना 50, 54 हो जाएगा। 54 और सही 54 नहीं, यहाँ 27 दूना 54 और 27 से करना हम 27/2। पर ये तो अभी गलत है, क्योंकि हमने बताया है कि अंश छोटा होना चाहिए हर से, अंश छोटा होना चाहिए हर से। तो कितनी बार जाएगा भाई? इसको लिख सकते हैं 54 प्लस 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/2%, ऐसा लिखा जा सकता है। 54 में 2 जोड़ दो, 54 में 13 जोड़ दो, तो 4 और 3 7 और 5 और 1 6, 67 सही 1/2%। 67 सही 1/2%। इसको क्या लिख सकते हैं? 67 सही 1/2% लिखा जा सकता है। मतलब 27/40 को कितना लिख सकते हैं? 27/40 को 67 सही 1/2% हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, वीडियो पोस्ट करके इसे भी नोट कर लो भाई। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, बिना प्रैक्टिस के तो आने वाला है नहीं। बार बार प्रैक्टिस करोगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, तो एक बार 2 बार देखोगे वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, कुछ भी अपने मन से बना ले लो, क्योंकि आपको परसेंटेज सीखना है ना। तो हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 71/12 ले लो। क्या ले लो? क्वेश्चन नंबर 9, 71/12 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। 71/12 को कैसे हल किया जाए? तो 71/12 को लिखने के लिए हम तो ऐसे ही लिख सकते हैं, 71 गुणे 1/12। अच्छा, 1/12 होता कितना है पहले ये पता चल जाए। तो 1/12 अगर वैल्यू याद है आपको, तो 1/12 कितना होता है? 1/12 होता है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% होता है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 71 गुणे 8 सही 1/3% हो जाएगा। अच्छा, इसको लिखने का तरीका भाई, अब 71 का गुणा 8 से भी होगा, 71 का गुणा 1 से भी होगा, 71 का गुणा 8 से भी होगा, 71 का गुणा 1 से भी होगा। तो अगर देखा जाए 71 को 8 से गुणा करें तो 8 भाई 71 को 8 से करो या 8 को 71 से करो, दोनों का मतलब सेम है। 8 × 9 8 और 8 7 56, 8 7 56 और 71 का जब इससे होगा तो 71/3% हो जाएगा। पर ये तो बात गलत है, क्योंकि अंश छोटा होना चाहिए हर से। तो इसे और तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 568 प्लस 3 दूनी 6, 1 बचा 11 हुआ, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9, 2 बचा 2/3%। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको जोड़ लो, इसका इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको अभी तोड़ेंगे तो ये भी प्लस में चला जाएगा। तो ये जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 8 3 11, 8 3 11 के 1 हासिला 1, 6 और 2 8 हासिल 1 9 और 5 का 5, 591 सही 591 सही 2/3%। मतलब इसको लिख सकते 71/12 को कितना लिख सकते हैं? 71/12 को लिख सकते हैं 591 सही 2/3% लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से 9 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं ताकि आप लोग लगा के आओ। ये कमेंट करिएगा तो हम बता भी देंगे, और आप लगाइएगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि देखिए सर जी हम लगा लिए हैं, ताकि हमारा पढ़ाना वसूल हो जाए, ठीक है। तो अगर हम एक होमवर्क दे रहे हैं जिससे हम 5/9 आपको दे दें कि इसको आप करके हमको कमेंट में भेजिए कि इसका आंसर कितना होगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करके बताइए कि कितना होगा, ठीक है।
और हमारे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अगर आप नहीं देखे हो तो ये वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ आप जान पाओगे कि 1/12 को हमने कैसे 8 सही 1/3 लिखा है, ठीक है, परसेंटेज में। तो आज की वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या सीखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। एक दूसरा भी तरीका है इसको चेंज करने का, वो भी हम सिखाएंगे। पहले सिंपल वाला तरीका सिखा दिए, एक तरीका और है, अगली वीडियो में वही रहेगा, ठीक है। अगली वीडियो में माइनस वाला भी सिखाएंगे कि माइनस वाला कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को माइनस में कैसे करें कि ताकि और तुरंत हो जाए, समझो, और बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप करिएगा, प्रैक्टिस करो, और जो भी कमियां हो हमें बताओ, हम उस कमियों को दूर करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन 5/9 दिया, उसको कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि कितना आएगा, ठीक है। तब तक के लिए